Hello friends, I am CA Lakhinder Kumar Sharma. I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss two sections of Income Tax Act. First one is relating to TDS on purchase and second one is relating to TCS on sales. ठीक है, जो सेक्शन 194Q है वो डील करता है TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स से। ये जो 194Q है ये एप्लीकेबल हुआ था 1 जुलाई 2021 से। ठीक है, ये सेक्शन कहता है कि जब एक बायर गुड्स परचेज करता है रेजिन सेलर से और जो गुड्स की वैल्यू है वो एक्सीड करती है 50 लाख, तो एक फाइनेंशियल ईयर में एक बायर रेजिन सेलर से गुड्स परचेज करता है और जो गुड्स की वैल्यू है वो एक्सीड करती है 50 लाख को ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, तो जो बायर है उसको 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग रुपीज 50 लाख। ठीक है, बात समझ में आती है। इसके बाद सारे बायर्स को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ वही बायर टीडीएस डिडक्ट करेंगे जिनकी सेल या ग्रॉस रिसीट और टर्नओवर बिजनेस से एक्सीड करती है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, और ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये हम कब देखेंगे? ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। मतलब अगर मैं जो परचेज है वो मैं 23-24 की देख रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की परचेज देख रहा हूँ, तो जो टर्नओवर है वो मैं देखूंगा 22-23 का, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच परचेज ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। ठीक है, तो ये सेक्शन कब अप्लाई होगा? जब फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मेरी जो परचेज की वैल्यू है वो एक्सीड करती है 50 लाख को, या 52 लाख ले लेते हैं हम। ठीक है, और जो मेरा टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा है, यानी कि 11 करोड़ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या हो गया? एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो इस सेक्शन को एप्लीकेबल कराने के लिए मुझे दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी। एक तो जो मेरी परचेज है वो 50 लाख को क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, और उससे जस्ट पिछले ईयर का मैं टर्नओवर देखूंगा, अगर वो 10 करोड़ को एक्सीड करता है तो ये जो 194Q है ये मेरे ऊपर अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब जो टीडीएस है वो मुझे कब डिडक्ट करना है? ठीक है, तो यहाँ है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने गुड्स परचेज किया और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया, मान लो 20 मई को। ठीक है, 20 मई 2023 को मैंने गुड्स परचेज किया और उसकी जो पेमेंट है वो मैंने की 25 मई 2023 को। ठीक है, तो अब ये जो भी पहले होगा, मतलब मेरा क्या है, जो क्रेडिट है वो मैंने पहले किया है, तो 20 मई को मेरे को टीडीएस डिडक्ट करना है 0.1%। ठीक है, अब दूसरा केस ले लेता हूँ। अब मैंने गुड्स परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट की। ठीक है, मैंने पेमेंट की 1 मई को। ठीक है, और गुड्स मेरे पास आया 18 मई को। ठीक है, गुड्स मेरे पास आया 18 मई को, तो अब मुझे कब टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है? वो है मेरे को 1 मई को। बात समझ में आती है? ठीक है, इसके बाद ये कहता है कि डीमिंग फिक्शन इज अवेलेबल। इसका मतलब ये होता है कि जब बायर है, ठीक है, बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो परचेज ऑफ गुड्स है इसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और वो किसी और नाम से रिकॉर्ड कर देता है, मान लो किसी और अकाउंट में डाल देता है, मान लो सस्पेंस के नाम से डाल देता है, या ये परचेज ऑफ गुड्स ना दिखा के किसी अदर एक्सपेंस में डाल देता है। ठीक है, तो जो इनकम टैक्स है वो ये कहता है कि ये नहीं चलेगा। ठीक है, हम उसको क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द, मतलब सेलर के अकाउंट को क्रेडिट किया आपने ऐसा ही मानेंगे, और आपके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी उस डेट से बन जाएगी जिस डेट से आपने इस ट्रांजेक्शन को
रिकॉर्ड किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, अब आगे आते हैं। जो ये जो 194 क्यू है, ये अप्लाई नहीं होगा टू अ ट्रांजेक्शन ऑन विच, अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी बनती है तो 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स आती हैं 194 ओ के अंदर, जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल करते हैं। ठीक है, सेल करते हैं तो इसके लिए जो टीडीएस डिडक्ट होगा वो 194 ओ में होगा, 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर जो इफ टैक्स इज कलेक्टेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ 206 सी। अब देखो 206 के सी क्या है, 206 सी ये टीसीएस का सेक्शन है। ठीक है, इसके अंदर स्पेसिफिक आइटम्स गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे उसके अंदर गिवन है टिम्बर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, तेंदू लीव्स हो गए, ठीक है, मोटर व्हीकल। ठीक है, और भी इसके अंदर थोड़े से आइटम्स और हैं। ठीक है, जब हम ये सेक्शन कवर करेंगे तो उस टाइम पे इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि 206 सी के अंदर कुछ आइटम्स स्पेसिफाइड हैं जिनके ऊपर टीसीएस का रेट गिवन है। ठीक है, और इस 206 सी के अंदर ही एक इसका सब सेक्शन है 1H। ठीक है, ये एक जर्नल सेक्शन है। ठीक है, जो स्पेसिफिक आइटम है उनके रेट, जो टीसीएस के रेट गिवन है वो तो वहां कवर होगा, और उसके अलावा जो भी होंगे वो सारे यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब कहने का ये है जहां पे 194 क्यू अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और टीसीएस का जनरल सेक्शन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब दोनों ये बोथ अप्लाई हो रहे हैं एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे, ठीक है, तो हमें जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो 194 क्यू में होगा। ठीक है, 206 सी एच में नहीं होगा टीसीएस कलेक्ट। ठीक है, इसके बाद अगर जो सेलर है वो बायर को अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो जो रेट है टीडीएस का वो 5% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। ठीक है, तो इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। जो सेक्शन 194 क्यू है वो डील करता है टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स से। ठीक है, ये अप्लाई कब होगा, एक बायर जब रेजिडेंट सेलर से गुड्स परचेज करता है और गुड्स की वैल्यू जो है 50 लाख से ज़्यादा होती है तो बायर को 0.1% टीडीएस डिडक्ट करना है, जो भी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड हुई है उस वैल्यू पे। ठीक है, और सारे बायर्स को टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ वही बायर टीडीएस डिडक्ट करेंगे जिनका टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ को एक्सीड कर रहा। बात समझ में आती है। इसके बाद अगर किसी और सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है तो वो वाले सेक्शन के अंदर टीडीएस डिडक्ट होगा, 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे टीसीएस का जो जनरल सेक्शन है वो अप्लाई होता है, ठीक है, और 194 क्यू भी अप्लाई होता है तो 194 क्यू विल प्रिवेल ओवर द जनरल सेक्शन ऑफ 206 सी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जो टीसीएस ऑन सेल्स है 206 सी 1H, ये वही जनरल सेक्शन है अपना। ठीक है, जो भी आइटम 206 सी में स्पेसिफाइड है उनका जो टीसीएस है वो उन्हीं सेक्शंस के अंदर कवर होगा, और उसके अलावा जो भी आइटम्स हैं वो सारे यहाँ पे कवर होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन कहता है कि भाई जब एक सेलर गुड्स सेल करता है और जो गुड्स उसने सेल किया है उसकी वैल्यू एक्सीड करती है 50 लाख को और उसके बदले उसको कंसीडरेशन रिसीव होता है। ठीक है, तो जो भी कंसीडरेशन रिसीव हो रहा है उसका 0.1% उसको टीसीएस
कलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मैंने गुड्स सेल किया 53 लाख का, ठीक है, और मेरे को 53 लाख रुपीज रिसीव होने वाले हैं। ठीक है, तो मैं जो टीसीएस है वो डिडक्ट करूंगा, कलेक्ट करूंगा 3 लाख, जो भी 50 लाख से एक्सेस वैल्यू होगी उस पर मैं टीसीएस कलेक्ट करूंगा, तो 0.1% यानी कि मेरे को 300 रुपीज कलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी जैसे 194 क्यू में गिवन था कि अगर जो सेलर है वो बायर को अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो जो टीडीएस का रेट है वो 5% हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर जो बायर है वो सेलर को अपना पैन फर्निश नहीं करता है तो जो रेट हो जाएगा वो 1% हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 0.1%। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसी ही कंडीशन है, जैसे सारे बायर्स को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसी तरीके से सारे सेलर्स को टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर जो सेलर का जो टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 10 करोड़ को प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब वही अगर ट्रांजैक्शन में देख रहा हूँ 23-24 की, ठीक है, तो जो टर्नओवर है यहाँ पे देखूंगा मैं 22-23 का। ठीक है, ये एक्सीड करना चाहिए 10 करोड़। ठीक है, बात समझ में आती है। इसके बाद अगर मैं किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को सेल करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट को सेल करता हूँ, एम्बेसी को, हाई कमीशन को, लिगेशन को, कमीशन को, ठीक है, लोकल अथॉरिटी को, अदर पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देके स्पेसिफाई किया जिन पर्सन्स को, उनको सेल करता हूँ तो वहां पे टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद नो टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड इफ द सेलर इज लाइबल टू कलेक्ट टीसीएस। देखो अभी वही सेक्शन आ गए 206C1 1F 1G। अब देखो इसके अंदर वो आइटम गिवन है, या तो तेंदू लीव्स, ठीक है, अगर तेंदू लीव्स की जो सेल है वो इसके अंदर कवर होगी, एल्कोहलिक लीकर है, एल्कोहल, ठीक है, और ह्यूमन कंजप्शन, और टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और मिनरल्स। ऐसे ही यहाँ पे जैसे टोल प्लाजा हो गया, ठीक है, एटसेट्रा, और इसके अंदर मोटर व्हीकल कवर है। मोटर व्हीकल पे टीसीएस कब कलेक्ट होता है, जब 10 लाख से ज़्यादा की कार कोई परचेज करता है, जो मोटर व्हीकल की जो वैल्यू है वो 10 लाख से ज़्यादा है, तब टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो अगर ये वाले आइटम्स हैं तो इनका टीसीएस कहाँ कलेक्ट होगा, इन्हीं वाले इनके रिस्पेक्टिव सेक्शन में कलेक्ट होगा, ना कि 206C1H में कवर होगा, क्योंकि ये एक जनरल सेक्शन है और ये स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक विल प्रिवेल ओवर द जनरल सेक्शन ऑलवेज। ठीक है, इसके बाद बायर इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस, मतलब बायर कब लाइबल होगा, जब 194 एप्लीकेबल हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, जब 194 अप्लाई हो रहा होगा और टीसीएस का जो जनरल सेक्शन है वो अप्लाई हो रहा होगा, तो कौन सा सेक्शन विल, तो कौन सा सेक्शन मतलब प्रिवेल करेगा, सेक्शन 194 विल प्रिवेल ओवर द जनरल सेक्शन ऑफ टीसीएस। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ केसेस बनाए हुए हैं, उन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टर्नओवर दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन गिवन। अगर जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब मैं जो ट्रांजेक्शन है वो 23-24 की देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैं टर्नओवर कौन से ईयर का देखूंगा, जस्ट प्रीवियस ईयर, मतलब इससे पीछे वाले साल का देखूंगा। ठीक है, अब देखो बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है, यानी कि 10 करोड़ को एक्सीड करता है। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन है वो भी 50 लाख को क्रॉस करती है, यानी कि 194 क्यू अप्लाई हो गया। ठीक है,
इसके बाद जो सेलर है उसका टर्नओवर 10 करोड़ है और जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख को क्रॉस करती है, तो हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यानी कि यहाँ पे जो टीसीएस का जनरल सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर बायर का पेन है, मतलब बायर को सेलर ने अपना पेन फर्निश किया हुआ है, और अगर जो पेन है वो फर्निश नहीं किया है, ठीक है, अगर सेलर ने अपना पेन फर्निश किया तो 0.1% टीडीएस का रेट होगा, और अगर पेन फर्निश नहीं किया तो 5% होगा। अच्छा, ये मेरे को इस कॉलम में लिखना चाहिए था, ठीक है, उसको अपन चेंज कर लेना बाद में। इसके बाद जो मेरे को टीडीएस है वो कौन से अमाउंट पे डिडक्ट करना है, ठीक है। जब भी टीडीएस डिडक्ट करने की बात आती है तो हमेशा हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू को लेके चलते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू कितना है, 51 लाख है, ठीक है। और 50 लाख से एक्सीड एक्सीड कितना करता है, 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का 0.1% यानी कि 100 रुपीज, ठीक है। अगर पैन फर्निश किया तो, अगर पैन फर्निश नहीं किया तो ये 1 लाख का 5% की 5000 टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। चलो दूसरे वाले केस पे आते हैं। यहाँ पे बायर का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ है, जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख को एक्सीड करती है, ठीक है। लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, टर्नओवर वाली, तो यहाँ पे क्या है, 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सेलर का जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ है, और जो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख को क्रॉस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टीसीएस का सेक्शन है वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब पैन है या पैन नहीं है, पैन फर्निश किया या नहीं किया। अगर पैन फर्निश किया तो 0.1% टीडीएस का रेट रहेगा, टीसीएस का रेट रहेगा, ठीक है। और अगर पैन फर्निश नहीं किया तो यहाँ पे रेट रहेगा 1%, ठीक है। और जो, अब देखो यहाँ पे जब भी हम टीसीएस की बात करेंगे तो हम इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू देते हैं, ठीक है। टीडीएस जब भी डिडक्ट होगा तो हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू पे लेंगे, ठीक है। और जब टीसीएस कलेक्ट करने की बात आएगी तो हम इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू को लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू कितनी है, 50 लाख 50,000, ठीक है। और जो 50 लाख से एक्सीड करती है वो कितना है, 50,000 रुपये। तो यहाँ पे 50,000 रुपये पे जो टीसीएस है वो कलेक्ट होगा, यानी कि ये हो जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है। और अगर पैन फर्निश नहीं किया तो 500, ठीक है। इसके बाद अगला केस देखते हैं। यहाँ पे बायर का टर्नओवर 11 करोड़ है, और जो हमारी जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस करती है, यानी कि हमारे ऊपर 194 क्यू अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो सेलर है उसका टर्नओवर 11 करोड़ है, और यहाँ पे भी जो वैल्यू है वो 50 लाख को एक्सीड करती है, ठीक है। यानी कि हमारे ऊपर 206 सी भी अप्लाई हो गया, ठीक है। अब जब ये दोनों सेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन पे अप्लाई हो रहे हैं तो हमारा जो 194 क्यू है वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। ये प्रिवेल नहीं करेगा, मतलब ये वाला सेक्शन, इस वाले सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें होता क्या है, जो बायर है, जो बायर है वो सेलर को एक डिक्लेरेशन देगा कि भाई मेरा जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड करता है, ठीक है। तो मेरे को 194 क्यू में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है, तो इट इज रिक्वेस्टेड टू नॉट टू कलेक्ट टीसीएस ऑन द सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। ये डिक्लेरेशन बायर जो है सेलर को देगा, तो जो सेलर है वो टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें डिक्लेरेशन देते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है। अब वही पेन है और पेन नहीं है, अगर पेन है तो 0.1% रेट रहेगा, अगर पेन फर्निश नहीं किया तो 5% रेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम टीडीएस की बात कर रहे हैं तो हम एक्सक्लूडिंग जीएसटी वैल्यू को लेकर चलेंगे, तो 2 लाख
का 0.1% 200 एंड 2 लाख का 5% 10,000। बात समझ में आती है। इसके बाद अगले केस में देखते हैं, जो बायर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ है और जो ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख को क्रॉस करती है, लेकिन हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो 194 की अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। ऐसे ही जो सेलर का टर्नओवर है वो 10 करोड़ है, ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख को क्रॉस करती है, लेकिन ये जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रहा है तो ये भी सेक्शन अप्लाई नहीं होगा, तो आगे की कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद अगला केस लेते हैं। यहाँ पे टर्नओवर 11 करोड़ है। ठीक है। तो जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस नहीं करती, 50 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो ये 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद अगला वाला देखते हैं। सेलर का टर्नओवर जो है वो 11 करोड़ की बने, लेकिन जो ट्रांजेक्शन वैल्यू 50 लाख को क्रॉस नहीं कर रही है, तो यहाँ पे भी ये जो 206C1H है ये भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो आगे कोई भी बात नहीं होगी इसके बाद मेरा जो टर्नओवर है वो 11 करोड़ है और मैंने पेमेंट की है 51 लाख रुपीस। ठीक है। यानी कि 50 लाख को क्रॉस करती है तो मेरे ऊपर 194 क्यू अप्लाई हो गया। ठीक है। अगर मैंने पैन फर्निश किया और पैन फर्निश नहीं किया, ठीक है, तो देखो 50 लाख से कितना एक्स्ट्रा है, 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर TDS डिडक्ट करना है 0.1%। अगर पैन फर्निश किया हुआ है तो, और पैन फर्निश नहीं किया तो 5%। ठीक है। 100 रुपीज और 5,000। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे केसेस कवर हो गए और आई होप आई वुड हैव resolved all of your doubts relating to these two sections. Still, if you have any doubt, then let me know in the comment. I will try to resolve it personally. ठीक है। और I request all of you, if you find this video informative, then please like the video and subscribe my channel so that you can get update relating to this type of videos. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।